बसेगा। जब हम में पवित्र आत्मा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसा वो बोलेगा वैसा ही होगा। लोग, मैं छोटी मोटी दो चार बातें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि मैं रोज़मर्रा अपनी कलीसिया में प्रचार करते हैं। हम लोग जगह जगह सेवा के लिए जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, आसपास भी जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं जहाँ प्रभु अगुवाई करता है वहाँ पर हम लोग जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आज परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें होना चाहिए कि पौलुस के समान ये बातें हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए। इस बात के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। कुछ बातें होती है संसार में, मैं बताता हूँ, कई बार बाइबल से दूर होते हैं लोग, प्रार्थना से दूर होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? चाहते तो है प्रार्थना करना, चाहते तो है बाइबल पढ़ना, चाहते तो है संगति करना, लेकिन हो नहीं पाता। वो क्या है कि हमारे काम इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम उनको छोड़ना पड़ता है। आके दुआ करेंगे, आके इस संडे चर्च में जा रहे, क्यों? क्योंकि बहुत काम है। हो सकता है उसी संडे परमेश्वर का आत्मा आपको प्राप्त हो। फिर कैसे करेंगे? तो इस जीवन में हमें सबसे अधिक प्रार्थना करनी है, सबसे अधिक प्रार्थना करनी है, तब परमेश्वर का आत्मा हमको मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसको परमेश्वर का आत्मा सहायता करता है। जब हम यीशु के नाम से कुछ भी मांगते हैं, यीशु ने स्वयं बोला, तो पिता हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। और जब यीशु का नाम लिया जाता है तो मालूम है क्या होता है? तब पवित्र आत्मा मदद के लिए आ जाता है। हालेलुया! मदद के लिए आ जाता है, वरना पवित्र आत्मा मदद के लिए नहीं आएगा। अब बोले कि यीशु अपने वैसे छूटे मन से, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु न मन से खोजा को फिलिपुस ने बोला जब बपतिस्मा दे रहा था, क्या तू पूरे मन से विश्वास करता है? क्या तू पूरे मन से विश्वास करता है? उसने कहा हाँ, तो तू बपतिस्मा ले सकता है। जब पूरा मन हमारा होगा तब पवित्र आत्मा, यीशु का नाम लेना पूरे मन से, तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आकर कार्य करना शुरू कर देगा। जब पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा तो मन में सामर्थ उतरेगी और क्या होगा? अद्भुत रीति से कार्य होगा। हालेलुया! कोई भी बीमारी, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अनुभव किया, कोई बीमारी मेरे साथ इतनी सी भी नहीं है। टीबी हो, कैंसर है, चाहे कोई भी छोटी सी, लोग कहते हैं बहुत बड़ा हो जाता, बड़ी प्रॉब्लम है, इतना पैसा खर्च होता है, ये होता है, इतनी, मैं सोचता हूँ इतनी सी भी नहीं है, क्योंकि यीशु का नाम इतना महान है, हर चीज छोटी है उसके आगे। हालेलुया! एक बार यीशु के नाम से ताली बजाएंगे, फिर आगे कुछ। जब यीशु की बड़ाई करते हैं ना तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती। हम यीशु की बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर होने लगती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से पवित्र आत्मा मदद और सहायता करता है। पौलुस किस तरीके से कहता है, आज अपने जीवन से अपनी बुराइयों को हमने मारना और कूटना है। ठीक है, फिर अब यीशु के स्वभाव को लेना है। यीशु के स्वभाव को जैसे ही हम मांगेंगे, पवित्र आत्मा एकदम हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। क्योंकि आप कौन है यहाँ पर बीच में? यीशु है हमारे बीच में। शरीर में है कोई? नहीं, शरीर में नहीं है। किस में है वो? आत्मा में। तो वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है, चल रहा है, फिर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं आपको महसूस कराऊंगा, आप महसूस करेंगे, यहीं पे महसूस करेंगे। परमेश्वर का आत्मा जो उसने वादा किया है वो सच्चा है वादे में कि मैं उनके बीच में चला फिरा करूंगा, उनके संग रहूंगा। वो हमारे साथ है, हमारे बीच में।